हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, सुप्रीम कोर्ट के पहले जज का नाम बताइए जिसे खिलाफ स्वतंत्र भारत की संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो आपको बताना है। ठीक है, इनमें से ऑप्शन है कुछ। ठीक है, जैसे कि खुद से प्रयास करें। ठीक है, अपने आप को टाइम दें और बताएं क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट होगा, जस्टिस जस्टिस रामास्वामी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2019 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMI ने आम चुनाव 2019 के लिए भारत के चुनाव आयोग को डैश पेश किया था। तो आपको बताना है क्या पेश किया गया था। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, आपको उसमें से बताना है क्या आंसर हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट सही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। तो कुछ ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, आर्टिकल 44। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, ए करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार डैश संविधान से लिया गया है। तो किससे लिया गया है, रेसिड्यूल पावर किससे ली गई आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, धारण सॉरी स्टार्टिंग से है, वर्ष 1978 में डैश संशोधन ने संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया। ठीक है, तो कौन से संशोधन में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 42। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है। तो कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको प्रयास करना और बताना है कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, आर्टिकल 39A। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या डैश है। तो कितनी है आपको बताना है, जो नॉमिनेटेड होते हैं एंग्लो इंडियन उनकी बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2। लोकसभा में 2 होते हैं, राज्यसभा में 12 होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सदस्य की योग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन करता है। तो आपको बताना है कौन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पीकर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल क्या है।
तो कितना होता है कार्यकाल, टाइम पीरियड आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 ईयर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में बताता है, सॉरी बात करता है। ठीक है, एक ही चीज हो गई, बताता बात करता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 61D। ठीक है, डी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपको बताना है कौन से वर्ष किया गया था, आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछा गया है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा। तो कौन सा आर्टिकल बताता है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, आर्टिकल 153। ये बताता है कि एक गवर्नर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय कक्ष कहा जाता है। तो आपको बताना है किसे कहा जाता है लोकप्रिय कक्ष। इंग्लिश में भी दे रखा है, वैसे आपको बताना है पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा। ठीक है, सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख एक नया राज्य के गठन के लिए प्रदान करता है। तो आपको बताना है कौन सा आर्टिकल। तो ये करता है आर्टिकल 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संदर्भ में शून्यकाल क्या है। तो आपको बताना शून्यकाल क्या होता है, 0 आवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन पूछने के बाद को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, कोई विधायक मनी बिल है या नहीं, एक सॉरी इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है। तो आपको बताना है कौन करता है, आखिरी निर्णय कौन करता है कि ये बिल है या नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीकर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रिट कितने प्रकार के होते हैं भारतीय संविधान। तो आपको बताना है कितने प्रकार के रिट होते हैं भारतीय संविधान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, एक रखा हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। तो कितने का उल्लेख है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका किस देश से लिया गया है। तो आपको बताना है किस देश से लिया गया है इलेक्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आयरलैंड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संप्रदाय का अद्वैत सिद्धांत दिया है। तो आपको बताना है किसने दिया है। तो ये दिया है अस्टिन ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है। तो आपको बताना है भारत के राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान है। तो कुछ ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से आपको बताना है किसके पास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोध कानून दिया गया है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10th शेड्यूल में दल बदल कर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत में किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको बताना है, सॉरी किसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकालीन की प्रावधान है? तो आर्टिकल कौन सा बताना है आपको? तो आर्टिकल 352 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर। ठीक है, बाकी हम कल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।